नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का नेताजी का चश्मा पाठ करेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। और इस पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। और इस कहानी में ये बताया है कि देश केवल भूभाग और सीमाओं से नहीं बनता, अपितु देश में रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों आदि के मिलने से देश बनता है। और इन सब को समृद्ध करने व इन सब में योगदान करने के लिए देश में देश प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। और प्रस्तुत पाठ में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने इसी देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ है। पाठ शुरू होता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक हालदार साहब हैं जो हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। एक कस्बा है। कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान जिसे बाजार कहा जा सके, वैसे ही कुछ बाजार थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक दो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका अपना काम भी करती थी। कुछ सड़कें पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि या यूं कह लीजिए कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। वो छोटा सा हिस्सा उसका चश्मा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया। जब काफी समय के बाद भी कोई कार्य नहीं बन पाता, तो जल्दी जल्दी में ये नेताजी की मूर्ति को बनाने के लिए ये निर्णय लिया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिसका नाम मोतीलाल जी था, यह काम उनको सौंप दिया। और जो महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देने का मतलब होता है जब हम अनमने मन से कोई कार्य करते हैं। तो ये जल्दी जल्दी मूर्ति बनाई गई। नगर पालिका वालों ने इसको बनवाया था। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति रही होगी। कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही ऐसे लगता था जैसे कह रहे हैं दिल्ली चलो। जो उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, उनके सभी नारे याद आने शुरू हो जाते थे। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास है। केवल एक चीज की कसर थी जो देखने में खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन जब संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने अचानक उसकी ओर लक्षित किया और एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! यह भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है। भी लोगों ने मिलजुल कर ये मूर्ति बनवाई है तो अच्छी बात है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उसकी भावना का है। वरना तो देशभक्ति की भावना आजकल मजाक ही बनकर रह गई है।
तो मन मन में हालदार साहब सोच रहे हैं कि चलो अच्छा ही है, मूर्ति बनवाई है तो लोगों के मन में देशभक्ति की भावना है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या हुआ, चश्मा तो बदल सकती है। हालदार साहब मन में थोड़ा सा मजाक के मूड में थे तो उन्होंने सोचा कि चलो, कपड़े नहीं बदल सकते मूर्ति के तो क्या, कपड़े ही तो चश्मा ही बदल देते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा आया। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब वह कोतूल से भर गए तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। यहाँ पर पान वाले का चरित्र का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का पान वाला था। तो वो पान वाले के बारे में बताया है। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है, हालदार साहब अभी नहीं समझ पाए। तो पान वाला अपनी भाषा में कहता, कोई गिराक आ गया समझो तो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो वो कहता है कि अगर कोई भी फ्रेम जो मूर्ति पर लगाता है किसी ग्राहक को पसंद आता है तो वहां से उतार के दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब हालदार साहब को बात पूरी तरीके से कुछ कुछ समझ में आ गई। भाई, एक चश्मे वाला है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है, और उसे नेताजी को बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। आहत होता है उसका मन, तो मानो ऐसे लगता है कि चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। तो इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता, कोई भी चश्मा वो लगा देता है मूर्ति पर। तो लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकिनार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। तो वह ग्राहक को वही फ्रेम उतार कर दे देता है और नेताजी से हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो यहाँ पर जो है हालदार साहब कह रहे हैं, वाह ये भी आइडिया सही है। लेकिन भाई अभी बात समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर बोला। पान वाले ने फिर ही आंखों आंखों में हंसा और उसकी तौन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया होगा। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी यह ठीक ही सोच रहा था कि मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया था। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए कि ये कैसे हुआ होगा, कौन है ये कैप्टन चश्मे वाला और किस प्रकार से ये बना रहा है। तो हालदार साहब को सब कुछ विचित्र लग रहा था। अभी इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वह पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर जीप की तरफ चले। फिर रुके। फिर दोबारा उनके मन में फिर से विचार आया कि पता नहीं कौन था ये चश्मे वाला, चलो पूछता हूँ फिर से। और पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही।
तो मन मन में सोच रहे हैं कि कौन हो सकता है ये चश्मे वाला। क्या कोई नेताजी का कोई पुराना साथी रहा हो, या जो आजाद हिंद फौज नेताजी ने बनाई थी उसका कोई सिपाही रहा हो। तो अभी ये सारे प्रश्न वो पान वाले से पूछ रहे थे। तो पान वाला नया पान खा रहा था, और पान पकड़े अपने हाथ को मुंह के 1.5 इंच दूर रखकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और कहा, फिर अपनी काली लाल बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी। तो पान वाले ने उसके बारे में उसका बताया, जो हवलदार साहब पूछ रहे थे कि कौन है ये कैप्टन चश्मे वाला। तो उसने कहा कि वो तो कोई लंगड़ा है और पागल है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो अवाक रह गया कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ से छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। और ऐसा लग रहा था इसके तो बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, अपने बहुत सारे चश्मे इकट्ठे किए हैं उसने, और वो फेरी लगाता हुआ घूमता और चश्मे बेचता है। तो हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, भाई इसका वो कैप्टन क्यों कहते हैं। क्या कोई ये फौज में था, या क्या कारण था, या इसका वास्तविक नाम क्या है। जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने साफ मना कर दिया कि वह उसके पास अब समय नहीं था। तो उसने कह दिया, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। उधर से हवलदार साहब का ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसके कस्बे से गुजरते रहे, और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का। तो इस तरीके से हमेशा कोई ना कोई चश्मा बदलता रहता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो उस दिन सारी दुकानें बंद थी, पान की दुकान भी बंद थी, चौराहा भी शांत, बिल्कुल चुपचाप सन्नाटा। तो अगली बार मूर्ति की आंखों पर देखा, हवलदार साहब ने चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है। तो पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। तो जो हवलदार साहब ने जब प्रश्न किया, तो थोड़ा सा परेशान होकर पान वाले ने ये जवाब दिया कि कैप्टन नहीं रहा। बार बार सोचते अब क्या हुआ होगा, किस प्रकार से हुआ होगा। अब सोच रहे हैं कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई मन ही मन कि वो जो देश से प्रेम करने वाला था, कैप्टन था, वो अब चला गया। अब कौन यहाँ पर चश्मा लगाएगा। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं, और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मन ही मन सोच रहे हैं कि आज उनकी आंखों पर, मूर्ति की आंखों पर, सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। हवलदार साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि आज नहीं जाएंगे वहां पर, ना ही पान खाएंगे ना रुकेंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। हवलदार साहब ना चाहते हुए भी फिर से मूर्ति को देखने के लिए लालायित हो गए। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको रोको। एकदम उन्होंने अपने उसको कहा, ड्राइवर को, कि रोको।
जीप को रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हवलदार साहब से जीप से कूद कर निकल कर एकदम फटाफट उतरे, लपके और मूर्ति की तरफ लपक लिए, मूर्ति की तरफ चल दिए और उसके सामने, ठीक सामने जाकर अटेंशन होकर और मूर्ति की आंखों पर अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। और जैसे ही हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है लेकिन सरकंडे का है, तो मन ही मन हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए और उनका मन अत्यंत भावों से भर गया, देशभक्ति की भावना से भर गया और वो सोचने लगे कि हवलदार साहब के कैप्टन के चले जाने के बाद उनको लगता था कि देश में, इस कस्बे में कोई देश प्रेम करने वाला नहीं है और मूर्ति के ऊपर कोई किसी तरीके का चश्मा नहीं लगाएगा, सबकी जो है देशभक्ति खत्म हो गई है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर चश्मा लगा रखा है तो उसका मन भावों से भर गया और देशभक्ति की तरफ फिर से भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई और वो उनकी आंखों से अचानक आंसू निकल आए। तो का ये हमारा पाठ था इस प्रकार से, जो देशभक्ति को बता रहा था कि देशभक्ति किसी भी रूप में कहीं पर भी हो सकती है, चाहे फिर वो बच्चे ने एक सरकंडे का चश्मा लगाया है उस रूप में हो सकती है, या कैप्टन जो अपने शारीरिक रूप के अपंगता होने के बावजूद भी फिर भी उसने अपने देशभक्ति को दिखाया है और वो हर बार मूर्ति का चश्मा बदलता है, इस प्रकार से दिखाया है। तो देशभक्ति के बारे में इस पाठ में प्रमुखता से बताया गया है। तो ये था हमारा पाठ नेताजी का चश्मा। बहुत ही अच्छा पाठ है। चलिए आज हम इसके थोड़े से प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी तो नहीं थे चश्मे वाले, जो कैप्टन जो उसको कहते थे वे तो शरीर से क्या था? उत्तर है ये उसका कि कमजोर था, बूढ़ा था, लंगड़ा था, लेकिन मन में उसके देशभक्ति की प्रबल भावना थी। वह देशभक्ति से ओतप्रोत था उसका मन। और सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर उन्हें बड़ा दुख होता था और वह तभी अपने पास से चश्मा मूर्ति पर लगा देता था। तो यही देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। ये पहला प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसका प्रश्न है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका उत्तर सुनिए। हवलदार साहब मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको पता था कि कैप्टन की तो मृत्यु हो गई। अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे कौन चश्मा लगाएगा, तो उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो मायूस हो गए थे। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और मूर्ति पर जैसे ही उन्होंने देखा हवलदार साहब ने कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो वो बड़े ही खुश हुए और उनको लगा कि भारत भूमि आज भी देशभक्तों से शून्य नहीं है। या ये कह लीजिए कि चश्मे बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा तो क्या हुआ, उसके दायित्व का निर्वाह करने वाले और अन्य व्यक्ति या बच्चे के रूप में ही कोई ना कोई आ गया है। तो इससे उनको मन में, हवलदार साहब के मन में उम्मीद जागी देशभक्ति की कि यहाँ पर और भी लोग हैं, भावी पीढ़ी और है जो राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग है। हवलदार साहब की इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो ये तीसरा प्रश्न है। हवलदार साहब सुभाष चंद्र की मूर्ति पर जब चश्मा नहीं देखते तो वो मन में भावुक हो गए और फिर ये सोचते हैं कि चलो चश्मा लगाया है किसी ने, तो फिर ये सोचते हैं कि प्रत्येक कस्बे में आज भी देशभक्ति जीवित है और यही नहीं, देश की नई पीढ़ी भी देशभक्ति के प्रति दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। एक अगला प्रश्न लेते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। ये प्रश्न है, इसका हमें आशय बताना है। तो इसका आशय इस प्रकार से आएगा कि चश्मा बेचने वाले कैप्टन की मौत के बाद हवलदार साहब उदास हो गए, परेशान हो गए और वो सोचने लगे कि कैप्टन तो देश से प्रेम करने वाला था और अब उस जैसे लोग देश के लिए आशा की किरण के समान हैं। अन्यथा आज हमारी कौम में लोग क्या है, ज्यादातर जो लोग हैं, लोगों में देश प्रेम खत्म हो चुका है और छोटे छोटे स्वार्थ के लिए जो लोग अपना स्वयं को बेच देते हैं, तो ऐसे लोगों में ना तो स्वाभिमान है ना देश के लिए प्रेम है।
तो इस प्रकार के लोगों का, और जो लोग आज भी देश से प्रेम करते हैं और अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, तो वही लोग देश का उद्धार कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने कहा है। एक अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का, जैसे आपने अभी सुना है और देखा भी है कि पान वाले की दुकान है और वो पान बेचता है और हमेशा मुंह में पान भर कर रखता है। कोई भी बात करो तो पहले वो पान थूकता है, फिर वो बात करता है। और स्वभाव की बात करें तो वह हंसमुख है, मजाकिया किस्म का है और शरीर से मोटा है। और जैसे ही मोटा होने के कारण उसकी तोंद निकली हुई है, और जब भी वो बात करता है तो उसकी तोंद हिलती है, और जब हंसता है तो उसके लाल और काले बत्तीसी जो दांत हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो स्वभाव से ऐसा व्यक्ति लगता है कि देश के प्रति ज्यादा सम्मान नहीं रखता, क्योंकि वो एक बार बोलता भी है कि वो लंगड़ा क्या देश की सेवा करेगा। लेकिन अंत में जब वो कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, फिर वो भी दुखी होता है। एक और प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि पान वाले की यह टिप्पणी बिल्कुल गलत है, अनुचित है। तो किसी की शारीरिक अक्षमता के ऊपर हमें परिहास नहीं करना चाहिए, और किसी उससे तो चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वह तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था। वो कोई पैसे थोड़ी लेता था या कुछ किसी प्रकार से कोई उसको अपना फायदा थोड़ी था। चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती थी। उसकी यह भावना उसकी देशभक्ति को प्रकट करती है। निश्चय ही कैप्टन के बारे में पानवाले का उपयुक्त कथन दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। तो ये इस प्रकार से कुछ इसके प्रमुख प्रश्न थे, और ये आपने इसके बारे में सुना, देखा, और ये बहुत ही अच्छा पाठ है। और आपने मेरी वीडियो देखी, लाइक की, इसके लिए आपका धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बनें। धन्यवाद।